इस तरह का हरकत कर रहे नहीं हैं। नहीं, वही मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी अब सरेंडर मोदी बन गए हैं। अभी जो एप्स्टीन के फाइल की पूरी दुनिया में चर्चा है, अभी जो उसका किस्त जारी हुआ है उसमें 33 जगह मोदी का नाम है, 33 जगह। और प्रेमी है वो कौन? प्रधानमंत्री। 200% महिला प्रेमी है। कभी कभी आपके जो स्मृति ईरानी थी उनके बारे में भी नहीं काफी नहीं, चर्चा था। नरेंद्र मोदी को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा अय्याश मानता हूँ। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। लेकिन मैं नालंदा से पटना आ चुका हूं और मेरे साथ जो फ्रेम में है ये 1994 बैच के IPS अमिताभ दास है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनको हर कोई बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और सभी लोग जानते हैं इनको। भाई जानते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं हम विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन उनको अपने ही पार्लियामेंट में उनको खतरा नजर आता है। तो क्या कुछ है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर, जैसा कि आपने देखा होगा, जो विश्व गुरु की बात करते थे और जो कहते 56 इंच का छाती की बात करते थे, आज उनको खुद ही डर लगने लगा अपने पार्लियामेंट में। नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी देश के इतिहास के सबसे कमज़ोर और नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। और अब तो नरेंद्र मोदी को लोग सरेंडर मोदी कहने लगे हैं। और इतना डरपोक प्रधानमंत्री तो मैंने नहीं देखा था। अभी देखिए, संसद का सत्र चल रहा है और कायदे से वो सदन के नेता हैं, प्रधानमंत्री, उनको तो रहना चाहिए। और वो इतना घबराए हुए हैं कि सत्र के दौरान मलेशिया भाग गए, है ना। और मतलब संसद में देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो रही है और राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब के मुद्दे उठाए हैं, फिर एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा इतना गर्म है और मोदी जी भाग गए हैं। और सबसे शर्म की बात है कि उन्होंने ओम बिरला से ये बात कहला दी है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, कि मोदी की जान को खतरा था संसद में, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अगर सच में खतरा था देश के प्रधानमंत्री को, जिनकी सुरक्षा पर हर महीने करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं, वो उनको संसद में खतरा हो जाए, ये बात तो पहली बात गले नहीं उतरती। तब आम आदमी का इस देश में क्या होगा। और यदि सच में खतरा था तो क्या लोकसभा की ओर से क्या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ऐसी सूचना दी गई? और सच में यदि संसद में खतरा है देश के प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर। तो बिल्कुल मजाक बन गया है। देश में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। पूरा हिंदुस्तान अंधेर नगरी बन गया है और नरेंद्र मोदी चौपट राजा की भूमिका में है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एप्स्टीन फाइल में सर निकल के ये आ रहा है कि जो एप्स्टीन है उसके कहने पे मोदी इजराइल जाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं ताकि वो ट्रंप को खुश कर सके। तो ये कौन सी 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री है जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं? नहीं, वही मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी अब सरेंडर मोदी बन गए हैं। अभी जो एप्स्टीन के फाइल की पूरी दुनिया में चर्चा है, अभी जो उसका किस्त जारी हुआ है उसमें 33 जगह मोदी का नाम है, 33 जगह। और उसमें एक ईमेल है एप्स्टीन का, जो जुलाई 2017 का ईमेल है। उसमें वो लिखता है कि मेरे कहने पर मोदी इजराइल गए, इजराइल में वो नाचे गाए और अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। तो बड़े शर्म की बात है भारत के लिए कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो एक यौन अपराधी का हुक्म मान रहा है। आप मानते हैं कि वो महिला प्रेमी है वो कौन? प्रधानमंत्री। 200% महिला प्रेमी है। कभी कभी आपके जो स्मृति ईरानी थी उनके बारे में नहीं काफी नहीं, चर्चा था। नरेंद्र मोदी को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा अय्याश मानता हूँ। अय्याश मानते हैं? बहुत सारे किस्से हैं। स्मृति ईरानी के भी किस्सा कुछ दिन चला था। उससे ज़्यादा बड़ा किस्सा तो मानसी सोनी का किस्सा है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो एक मानसी सोनी नाम की लड़की के पीछे पड़ गए थे। और मानसी सोनी का उन्होंने ऐसा पीछा शुरू किया था कि वो बेचारी गुजरात से भाग के बंगलोर चली गई थी और वहाँ भी गुजरात पुलिस को भेजते थे मोदी, मानसी सोनी के पीछे। और मोदी तो बहुत अय्याश है। मैंने तो राष्ट्रपति महोदया को कल चिट्ठी लिखी और मैंने मांग की है कि मोदी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये एक बलात्कारी प्रधानमंत्री हैं, रेपिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मोदी के चरित्र पर तो मुझे बहुत मतलब गंभीर संदेह है कि बहुत मतलब वो एक गलत आदमी है महिलाओं के मामले में। जी, आपको उससे डर नहीं लगता कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ करते हैं, कभी कई लोग खिलाफ बोलते हैं तो सब तो उनसे डरते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, मैंने सर पर कफन बांध लिया है। आप एक बार जब सर पर कफन बांध लेते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तो मैं प्रधानमंत्री आवास में किसी पेड़ पर मेरा भूत दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री आवास में? हाँ, किसी पेड़ पर मेरा भूत दिखाई देगा और वो मेरा भूत मोदी को डराएगा। इसलिए डरना वरना मैंने नहीं सीखा। जी, मेरे साथ अमिताभ दास जी ने कहा कि अगर इन्होंने कफन बांध लिया है और अगर कुछ भी होता है तो ये भूत बनकर मोदी को डराएंगे।
तो आप जो कमेंट के माध्यम से बताइए कि एप्स्टीन फाइल को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं। उनके जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो अभी भी मोदी को 56 इंच का शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से लोकसभा से गायब हो जाना प्रधानमंत्री का कितना शक्तिशाली आप मानते हैं?